हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पार्क नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज का डेमो करके दिखाने जा रही हूँ। तो जब भी नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करने जाते हैं तो क्या क्या आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होता है। तो अ ट्रे कंटेनिंग अ बॉल विथ गॉज पीस और कॉटन स्वैप, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, 2 आर्टरी एंड अ सीजर, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ड्रग्स, 2 एम्पूल मेनली यूज़ होता है, 1 एम्पूल में 5 इंटरनेशनल यूनिट होता है, ठीक है। तो 10 इंटरनेशनल यूनिट हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। एक जो है वो गॉज भी होना चाहिए, ठीक है, बॉल में। तो अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कॉटन है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, सिरिंज और नीडल्स है, मदर के लिए स्टेराइल पैड्स है, बेबी के लिए भी कॉटन का क्लॉथ्स है, ठीक है। ये स्पॉन्ज होल्डर है जिससे कि हम लोग पेरिनियल केयर मदर को प्रोवाइड करेंगे। और दिस इज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कैप एंड मास्क। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोसीजर वी शुड फर्स्टली हैंड वॉशिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने हैंड वॉशिंग करके आया है और ग्लव्स को वियर कर रखा है। तो अब जो नेक्स्ट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और भी आता है, दैट इज़ प्लास्टिक एप्रन, शू कवर भी होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरे पास शू कवर नहीं है, तो मैं अभी जो पहनने जा रही हूँ दैट इज़ कैप एंड मास्क। तो दिस ऑल आर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो कि हम लोगों को नीड होगा नॉर्मल डिलीवरी कराने से पहले। हम लोगों को ये सारा जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है ये सारा हम लोगों को क्या वियर करना होगा। तो वियर करने के बाद में जनरली जो ग्लव्स होता है वो हम लोग लास्ट में वियर करते हैं, ठीक है। तो ग्लव्स हम लोग वियर कर लेंगे बाद में, ठीक है, लेकिन मैं पहले से ही की हुई हूँ। तो इसके बाद में हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करना है, मदर को एश्योर करना है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो अभी मैं मास्क भी हटा दे रही हूँ, नहीं तो बोलने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जब भी प्रोसीजर को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मदर को एक्सप्लेन करेंगे कि अभी जो आपको डिलीवरी तुरंत होने वाली है, इसलिए ज़्यादा घबराने का बात नहीं है। तो मदर का जब भी कॉन्ट्रैक्शन आए तो मदर को ये बताना है कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन आए तो नीचे की ओर पुश करिए, ठीक है, नीचे की ओर बियर डाउन एफर्ट्स लगाइए जब भी कॉन्ट्रैक्शन आए। तो उससे क्या होगा, जो बेबी का जो डिसेंट होगा हेड वो इजीली होता है, ठीक है। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, डिलीवरी करवाने से पहले हम लोग एक प्लास्टिक सीट को पेरिनियल मदर के बटक के नीचे हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है। तो दिस इज प्लास्टिक सीट जो कि कवर्ड किया हुआ है मदर के पेरिनियल एरिया के ठीक नीचे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग को पेरिनियल केयर देना होगा। तो विथ स्वैब होल्डर हम लोग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को डिप करके, ठीक है, इस कंडीशन में एक स्टॉक, ठीक है, 1 गॉज यूज फॉर 1 स्टॉक, हम लोग 1 टाइम ही एक बार यूज़ करेंगे। और इस कंडीशन से हम लोग पेरिनियल केयर प्रोवाइड करेंगे, जिसको कि डिस्पोज करेंगे किडनी ट्रे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लेंगे वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से डिप होना चाहिए। जो भी गॉज पीस या कॉटन पीस हम लोग लेंगे, फिर उसको हम लोग 1 स्टॉक से यूज़ करते हुए क्या अपर से लोअर की ओर, ठीक है, लेस कॉन्टामिनेटेड टू मोर कॉन्टामिनेटेड की ओर हम लोग इस तरह से क्लीन करेंगे। तो पेरिनियल केयर प्रोवाइड करने के बाद में, ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पेरिनियल केयर प्रोवाइड करने के बाद में हम लोगों को विथ वियर ग्लव्स हैंड हम लोगों को मदर का जो भी एरिया होगा, जो कि जिसमें कि हम लोगों को मेनली हेड जो होता है वो मेनली विजिबल होता है, हेड ऑफ द बेबी विजिबल होगा। तो उस समय हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना है इस तरीके से, राउंड तरीके से हम लोग को लेबिया माइनोरा पे इस तरीके से हम लोगों को क्या प्लेस हम लोगों को बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद में एक पैड लेंगे मदर का और पेरिनियल एयर को 1 हैंड से सपोर्ट करना है, ठीक है। तो इसके बाद में जब भी हेड जब भी बाहर की ओर हमें आता दिखेगा हेड, तो उस समय हम लोगों को क्या करना होगा, अच्छी तरह से पेरिनियल को सपोर्ट देना होगा, ठीक है, ताकि कोई भी किसी भी टाइप का सर्विक्स का टीयर या वेजाइना का टीयर ना हो, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बेबी का जो हेड है दैट इज कमिंग आउट, इट इज़ विजिबल।
तो देखिए आप लोग भी कि यहाँ पे जो है ये विजिबल हो रही है। तो बेबी के हेड के डिलीवरी के समय में क्या हम लोगों को 10 इंटरनेशनल यूनिट जो ऑक्सीटोसिन का होगा उसे हम लोग थाई के पास में लगाएंगे, ठीक है। यूनिट इंजेक्शन मदर को थाई में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी के तुरंत बाद हम लोग ये जो यूट्रोटॉनिक ड्रग्स है ऑक्सीटोसिन उसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देने के बाद में हम लोग विथ सपोर्टिंग हैंड ही क्या करना होगा, जैसे ही डिलीवरी हो जाता है बेबी का उस समय गॉज से, ठीक है, गॉज या कॉटन से मेनली गॉज लेकर हम लोगों को बेबी का जो क्लीनिंग करना होगा उसका हम लोग क्लीन करेंगे आइज़ को और माउथ को एक बार क्लीन करते हुए इसे डिस्पोज करते हुए हम लोग हेड को इसको हम लोग को बाहर निकालना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही हेड का डिलीवरी हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग नेक के पास में हम लोग फील करते हैं कि कॉर्ड तो नहीं है, ठीक है। कॉर्ड समटाइम्स पूरे उसके नेक में क्या होता है कवर किए हुए रहता है कॉर्ड। तो कॉर्ड अगर फील होगा कि कॉर्ड है वो, तो अगर कॉर्ड होगा तो हम लोग अगर फिक्स कॉर्ड रहेगा, अगर टाइटली कॉर्ड रहेगा तो उस समय हम लोग कॉर्ड को क्या करेंगे विथ 2 क्लैम्प्स, ठीक है। अगर कॉर्ड रहा तो टाइटली कॉर्ड है प्रेजेंट नेक के पास में तो विथ 2 कॉर्ड क्लैम्प्स हम लोग उसे तुरंत क्या करेंगे कॉर्ड के पास में लगाकर उसे सीजर से कट कर देंगे। और अगर वो लूज है कॉर्ड तो हम लोगों को स्लिप कर देना है, ठीक है। हेड ऑफ द बेबी से स्लिप करते हुए हम लोगों को क्या करना होगा, बेबी की नॉर्मल डिलीवरी करनी होगी। तो वो समटाइम्स हो जाता है कि कॉर्ड नेक के पास में रहता है, ठीक है। तो अभी तो नहीं है, ठीक है, अभी नॉर्मल एज ए नॉर्मल डिलीवरी हम लोग करवा रहे हैं। तो अब हम लोग को क्या करना होगा कि विथ सपोर्टिंग हैंड्स बेबी की डिलीवरी के बाद में हम लोग को स्लाइटली प्रेशर जो होगा वो क्रिएट करना होगा। डाउनवर्डली हम लोग को प्रेशर क्रिएट करना होता है, डाउनवर्ड स्लाइट डाउनवर्ड प्रेशर हम लोग करते हैं फॉर डिलीवरी ऑफ एंटीरियर सोल्जर। तो हम लोग देखिए इस तरीके से नीचे की ओर हम लोगों को स्लाइटली नीचे करते हुए और पोस्टीरियर सोल्जर को डिलीवरी करने के लिए थोड़ा सा अप साइड में इस तरीके से हम लोगों को डिलीवरी करवानी होगी, ठीक है। जैसे डिलीवरी एंटीरियर और पोस्टीरियर का हो गया उसके बाद में पूरे बॉडी को और उसके पैर को इस लीनियर सीधे तरीके से इस टाइप से डिलीवरी करवानी होगी, ठीक है। अब बेबी डिलीवरी हो गई तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि बेबी क्राई कर रहा है कि नहीं। अगर वो क्राई कर रहा है तो वेल एंड गुड, हमें उसे मदर के एब्डोमेन पे पहले एक कपड़ा रखकर, ठीक है, कॉटन का कपड़ा रखकर बेबी को इस कंडीशन में हमें इसे प्लेस कर देना होगा, ठीक है। अगर बेबी रो रहा तो, अगर बेबी नहीं क्राई किया तो हम लोगों को विथ सक्शन एपरेटस से नोज एंड माउथ को सक्शन करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद में जो भी टाइम हम लोगों का होगा उसे नोट करना होगा, बेबी की डिलीवरी का टाइम एंड सेक्स ऑफ द बेबी। उसके बाद में प्लेस करने के बाद में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, कॉर्ड का जो भी मिल्किंग करना होगा इस कंडीशन में मिल्किंग करके हम लोगों को कॉर्ड क्लैम्प करना होगा। तो जो कॉर्ड क्लैम्प करेंगे हम लोग, तो बेबी का जहाँ पे कॉर्ड है, जब भी हम लोगों को कॉर्ड क्लैम्प करना होगा तो बेबी का जो भी अम्बलाइकल कॉर्ड होगा वहाँ से 2 और 3 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोगों को क्या कॉर्ड को क्लैम्प करना होगा। फर्स्ट कॉर्ड क्लैम्प करेंगे हम लोग 2 और 3 सेंटीमीटर ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड फ्रॉम द बेबी एंड सेकंड जो हम लोग आर्टरी लगाएंगे दैट इज फ्रॉम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन से लगाते हुए विद द हेल्प ऑफ सीजर हमें कॉर्ड को कट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग ने कॉर्ड को क्लैम्प किया, ठीक है। कॉर्ड को क्लैम्प करने के बाद में हम लोग को बेबी का जो कॉर्ड होगा दैट इज बेबी फ्री हो जाएगा कॉर्ड से और फिर जो प्लासेंटा होगा उसका कॉर्ड इस कंडीशन से हैंग करता हुआ दिखेगा, ठीक है।
तो अब जो बेबी का अगर वो ब्रीदिंग कर रहा है, उसका ब्रीदिंग रेट 30 और 60 के बीच में है, तो हम लोग नॉर्मल रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे बेबी का और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उसको इनिशिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों का जो होगा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट होता है दैट इज नोन एज एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। तो बेबी का जो कॉर्ड है, जो अब उसे हम लोग यहाँ पे एक कॉर्ड आर्टरी फोर्सेप्स के हेल्प से यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसे होल्ड करके रखेंगे और 1 to 2 मिनट्स तक वेट करेंगे कि ये सेपरेट हो जाए, जो भी मदर का प्लासेंटा है वो सेपरेट हो जाए। और विद द कैप्ट मैनर्स, इस कैप्ट मैनर के अकॉर्डिंग हम लोग कैप्ट मैनर के हेल्प से इस तरीके से यहाँ पे हम लोग यूट्रस को क्या करेंगे, मसाजिंग करेंगे। जब मसाजिंग हम लोग यूट्रस का कर लेंगे तो उसके बाद में 1 और 2 मिनट्स के अंदर ही क्या होगा, एक 1 गस ऑफ ब्लड बाहर निकलेगा, रेड ब्लड, जो कि इंडिकेट करता है कि मदर का जो प्लासेंटा है वो सेपरेट हो चुका है। तो सेपरेशन के बाद में हम लोग क्या करेंगे, विथ द कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शंस मदर का आएगा उस समय हम लोगों को स्लाइड क्या करना है, प्रेशर करना होगा और जो भी प्लासेंटा होगा, ठीक है, तो प्लासेंटा जो होगा उसमें हम लोग थोड़ा सा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा उसी समय में हम लोगों को क्या करना होगा, प्रेशर करना होगा, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, प्लासेंटा का डिलीवरी हम लोगों को जैसे ही प्लासेंटा दिखेगा तो हम लोगों को विथ बोथ हैंड से हम लोग को प्लासेंटा को इस कंडीशन में होल्ड करना होगा, ठीक है। तो हम लोगों को प्लासेंटा का डिलीवरी करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मदर को किसी भी टाइप का हर्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, प्लासेंटा। और इसका जो मिनिमम टाइम होना चाहिए दैट इज़ 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के अंदर में प्लासेंटा की डिलीवरी हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर 15 मिनट्स तक डिलीवरी नहीं होती है तो दैट कैन बी अ प्लासेंटा एक्रीटा सिचुएशन, ठीक है, और अदर एबनॉर्मल सिचुएशन। तो प्लासेंटा की डिलीवरी के बाद में हम लोगों को क्या करना होगा, एग्जामिनेशन करना होगा प्लासेंटा का। तो यहाँ पर देखिए प्लासेंटा का लोब्स है, तो मेनली नॉर्मली 16 से 20, ठीक है, 16 to 20 लॉब्स होते हैं या 24 लॉब्स होते हैं, नॉर्मली 16 to 20 होते हैं। अगर ये मिसिंग हो जाए लॉब्स, ठीक है, 1 और 2 लॉब्स मिसिंग रहे यहाँ पे, तो हो सकता है कि वो मदर के एब्डोमेन में, यूट्रस में ही रह जाए, इसलिए, और वो बाद में पीपीएस कॉज कर सकता है। तो हम लोगों को ये इसके एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। साथ में हम लोगों को प्लासेंटा का में आर्टरीज ऑफ वेन को एक बार देख लेना होगा, ठीक है। इसके बाद में एग्जामिनेशन करने के बाद में हम लोग इसे डिस्पोज कर देंगे, ठीक है, डिस्पोज कर देंगे। जो भी वहाँ पे डस्टबिन होगा उसमें हम लोगों को डिस्पोज कर। पेरिनियल का एरिया को भी हम लोगों को एग्जामिन करना होगा फॉर एनी टाइप ऑफ टीयर। तो टीयर एक बार देखने के लिए हम लोगों को लेबिया माइनोरा और सर्विक्स को भी हम लोग एक बार टीयर के लिए देख लेंगे कि किसी टाइप का टीयर है कि नहीं। साथ में एक बार यूट्रस विथ वियर मतलब कि ग्लव पहने हुए ही मदर का जो भी यूट्रस होगा उसे अच्छे से क्लीन करना होगा। क्लीन करने के बाद में विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की हेल्प से इसे अच्छे से फिर से हम लोगों को वॉश करना होगा, ठीक है। गॉज पीस लेकर हम लोगों को फिर से एक बार क्लीनिंग करते हुए, ठीक है, क्लीनिंग करने के बाद में फिर से हमें क्या करना होगा, एक पैड जो है वो हम लोगों को मेनली इस टाइप से लगा देंगे मदर का, और जो भी आर्टिकल्स होगा उसे हम लोग 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में हम लोग उसे डिकॉन्टामिनेट करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकंड स्टेज मैनेजमेंट ऑफ लेबर एंड एक्टिव थर्ड स्टेज मैनेजमेंट ऑफ लेबर। तो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू स्टूडेंट्स एंड इस टाइप का डेमो का वीडियो आप देखना चाहते हैं आगे भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।